बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 4 का सेशन नहीं हो सका था तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो चैनल पे लगा दी है। आज हम पर्चा नंबर 5 को देखेंगे। कल इसका टेस्ट होगा, बल्कि कल नहीं, कल सैटरडे है। इसका टेस्ट सोमवार को होगा। सैटरडे को पहले 4 पर्चा जात का ग्रैंड टेस्ट होगा। In which सूरत of कुरान there is mention of जुल्करनैन? कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें हजरत जुल्करनैन का जिक्र है? तो वो सूरत अल कहफ है। मुस्लिम आर दी बेस्ट ऑफ आल ड्यू टू मॉडरेशन, यानी मुसलमान जो हैं वो इतदाल पसंद हैं, म्याना रवि इख्तियार करते हैं, किसी चीज में वो अपनी हद को क्रॉस नहीं करते अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो इस वजह से इसका बेस्ट ऑप्शन नंबर बी मॉडरेशन होगा। साहिबुल असर इज द निक नेम ऑफ, हजरत हुजैफा का साहिबुल असर निक नेम है जी। अगला है मस्जिद कैफ इज लोकेटेड इन, इस इलाके में ये वाक़या है, ये मिना में वाक़या है। अगला हमारा सवाल है, वसाइलुल मुलाइका लक़ब है किसका? वसाइलुल मुलाइका कहा जाता है हजरत ज़नफा को। which was appointed as उशर फार हिजरातुल मदीना, हिजरातुल मदीना में यानी रहनुमाई करने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन अरफात को लगाया गया था। Who was historian, jurist, philosopher as well as politician, यानी वो सियासतदान भी थे, फिलोसफर भी थे। तो वो हैं अब्दुर्रहमान बिन खल्दून। When law of inheritance was revealed, ये जनाब 4 हिजरी को वरासत का कानून कि बेटी या बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा इसे बयान किया गया। Who was the last commander in chief in गजवा मोता? हजरत खालिद बिन वलीद थे लास्ट कमांडर इन चीफ गजवा मोता में, और ये हयात रहे थे, आखिर में सरबराह यही रहे थे। इमाम दारुल हिजरा इज द टाइटल ऑफ, इमाम मालिक का टाइटल है ये। हु स्टार्ट द फ्राइजी मूवमेंट? हाजी शरीयतुल्लाह ने फ्राइजी मूवमेंट या फ्राइजी तहरीक शुरू की। द कशफुल मजूब वाज रिटन, कशफुल मजूब लिखी हजरत दाता गंज बख्श ने। हु रिवाइव्ड द फेमस बुक द इंडियन मुस्लिम इन 1872? इंडियन मुस्लिम्स किताब लिखी सर सैयद अहमद खान ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ड ऑन, ये 2 अगस्त 1858 को पास हुआ। द बुक खतीबुल अंबिया खुतबातुल अहमदिया लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन, जो कानून आज़ादी हिंद है ये 15 अगस्त 1947 को पेश हुआ। अलामा मोहम्मद इकबाल वाज फेमस इलाहाबाद एड्रेस, अलामा मोहम्मद इकबाल का जो खुतबा था, जो फेमस इलाहाबाद एड्रेस था, वो उन्होंने 1930 में दिया है। मिस शफक आप आ चुकी हैं तो आप कंटिन्यू कर सकती हैं। चलें जी, शफक की तरफ शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही तो मैं फिर पढ़ाती रहती हूँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा आपको बता दिया है कि मैंने 1930 में हुआ।
एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन कम्युनिटी वाज मेजोरिटी, आज़ादी के वक्त कम्युनिटी जबकि अक्सरियत में थी। किस स्टेट में? कश्मीर में मुसलमान जो थे वो अक्सरियत में थे। Which state was attacked by India on 11th September 1948? एक रियासत थी जिस पर इंडिया ने 11 सितंबर 1948 को हमला किया, वो थी स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन। In which year the Kashmiris start their freedom movement against डोगरा राज? देखिए, कश्मीर में जो थे वो मुसलमान अक्सरियत में थे और यहाँ पे रहने वाले मुसलमानों ने डोगरा राज के खिलाफ पार्टीशन से पहले आज़ादी की जंग शुरू कर दी थी। तो साल उन्होंने पूछा है कि किस साल में उन्होंने ये जंग शुरू की थी, तो ये 1930 में जंग शुरू की थी। जी मिस शफ़क़। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है ना मेरी? बिल्कुल आ रही है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड? कौन सा वो शहर था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई थी? ऑप्शन बी है बम्बई, जहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट है, यहाँ पे ही इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट है, ही लेफ्ट यू इन द डैश व्हेन यू नीडेड हिम। उसने तुम्हें उस वक्त छोड़ दिया जब तुम्हें उसकी ज़रूरत थी। ऑप्शन सी ठीक है, लर्ट्स। लर्ट्स कहते हैं मुसीबत को, ज़िवाल को, झुकाव को। ही लेफ्ट यू इन द लर्ट्स, उसने तुम्हें मुसीबत या ज़िवाल के वक्त छोड़ दिया। व्हेन यू नीडेड हिम मोस्ट, जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शिवोन इज़ द मीट ऑफ गोट, बकरी का जो गोश्त है उसे शिवोन कहते हैं। और नेक्स्ट है, द मीट ऑफ काफ इज कॉल्ड व्हील। काफ कहते हैं बछड़े को, बछड़े का जो गोश्त है उसे व्हील कहते हैं। द ब्रेड ऑफ डैश इज कॉल्ड मटन, सॉरी मीट है यहाँ पे। द मीट ऑफ शीप इज कॉल्ड मटन, भेड़ के अच्छा मिस, गोश्त। कर दीजिएगा जिस बच्चे को इसकी यानी ये जो स्क्रीन है ना वो वाज़े नज़र नहीं आ रही, या वो दोनों फिंगर से टच करके इसको बड़ा कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन है, आप अपनी यानी आसानी के मुताबिक इसको बड़ा कर सकते हैं और फिर उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। जी, सॉरी, कंटिन्यू करें आप। जी जी मैम। द मीट ऑफ शीप इज कॉल्ड मटन, भेड़ के गोश्त को मटन कहते हैं। नेक्स्ट है, डियर मीट इज आल्सो कॉल्ड, डियर कहते हैं हिरन को, हिरन का जो गोश्त है उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन। व्यंजन जो है वो हिरन के गोश्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नॉट ओनली टीचर बट स्टूडेंट्स डैश लाफिंग, ना सिर्फ उस्ताद बल्कि तुलबा भी हंस रहे थे। तो हम यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इमदादी फेल जो है वो हम स्टूडेंट्स के हिसाब से लगाएंगे, तो इसीलिए वर आएगा। नॉट ओनली टीचर बट स्टूडेंट्स वर लाफिंग। नेक्स्ट है, आई हैव नॉट सीन यू डैश मंडे। अब चूंकि यहाँ पे वाजे कर दिया गया है, दिन है सोमवार का, तो इस वजह से यहाँ पे सिंस लगाएंगे। अगर यहाँ पे लास्ट डे होता या टुमारो होता तो हम वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते, सिंस ना आता। तो ये होगा, आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। नेक्स्ट है, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर वर्क, हमें काम के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार है। प्लेंटी कहते हैं कसरत को। वी डैश नॉट हरी, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। वी नीड नॉट वरी, यानी हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वक्त की ज्यादती है, फरावानी है। नेक्स्ट है, एंटोनिम ऑफ इम्पार्शियल इज, इम्पार्शियल गैर जानिबदार को कहते हैं बेस्ड मुतासिब। मुतासिब से मुराद यानी जो एक तरफ हो जाए, जैसे जैसे किसी चीज के हक में चले जाना। एंटोनिम ऑफ विथड्रॉ इज, विथड्रॉ कहते हैं वापस ले लेना। ये अक्सर जब हम बैंक में चेक वगैरह कैश कराते हैं तो अक्सर ये विथड्रॉ का लफ्ज जो है वो बैंक की अमाउंट से मुंसलिक किया जाता है।
तो इसका मुतजाद जो है वो एडवांस होगा, यानी पेशगी, एडवांस, पहले से किसी चीज का अदा कर देना, पहले से किसी रकम का अदा कर देना। मैम आगे आप स्टार्ट करेंगी या मैं कर दूं? करती जाएं आप, जी जी। करवा दें। लिटिल, जी जी, लिटिल अब्दुल करीम की वजह शोहरत क्या है? अब्दुल करीम जो है वो कोह पैमा थे। नेक्स्ट है लंदन जो है किस जगह पर, किस मकाम पे वाक़या है? दरिया टेम्स के किनारे पर लंदन शहर वाक़या है। कश्मीर तक रसाई के लिए इंडिया को कौन सा इलाका दिया गया था? गुरदासपुर का इलाका जो है वो कश्मीर तक रसाई के लिए इंडिया को दिया गया था। यानी जो मकबूजा कश्मीर है ना, तो वो जो रास्ता है वो गुरदासपुर से कश्मीर तक पहुंचता है। स्ट्रेट स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ओजोन की एक तह का नाम है। अगली मरूजी है कि एक ट्रेन जो है वो 8:35 पर रवाना हुई और 3:12 पर मंजिल पर पहुंची, तो उसको कितना वक्त लगा? तो तकरीबन 6 घंटे और 37 मिनट। अगर हम 5 को यहाँ से निकाल दें और 8:30 तस्वुर करें, तो 8:30, 9:30, 10:30, इसी तरह 3:30 तक जब पहुंचे तो 3:30 नहीं, सॉरी, 3 तक पहुंचे तो तकरीबन 6 घंटे होते हैं। और यहाँ से 35 का 30 के जो बकाया 5 मिनट बचते हैं वो, और इधर से जो है वो 12 मिनट, तो तकरीबन 37 मिनट हो जाते हैं। 6 घंटे और 37 मिनट। जमीन के करीब तरीन सैयारा जो है वो मरकरी है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आम नशिस्तों की तादाद जो है वो 272 है। नेशनल असम्बली जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है पंजाब रिपीलिंग एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डिनेंस 2022। 2022 के जो पंजाब का जो ऑर्डिनेंस था, कानून था, उसमें क्या इख्तियारात थे? वो ये था कि स्पीकर के इख्तियारात, जो उस असम्बली के जो स्पीकर हैं उसके इख्तियारात को कम करने के लिए ये ऑर्डिनेंस या कानून जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट है मार्च 2022 में पाकिस्तान का दौरा कौन से मुल्क के सदर ने किया था? अज़्बकिस्तान के सदर ने 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया था। यूरो करेंसी कब मुतारिफ कराई गई थी? जनवरी 2021 में। कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों का कब्जा किस दौर में हुआ था? तकरीबन 1453 ईस्वी में मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज शुगर वो क्या है? उसमें मोनोसेक्चुराइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जो फ्रक्टोज शुगर भी कहलाते हैं। ओआईसी का कयाम कब अमल में आया? 1969 में। ओआईसी का एब्रीविएशन मैम ने आप लोगों को बताया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। नेक्स्ट है आज़ाद। जी, आजाद के उस्ताद थे। आजाद के उस्ताद का नाम बताना है तो इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। आजाद उर्दू के साहिबे तर्ज हैं, ये नसर निगार हैं। मौलाना आजाद ने कौन सा शहर छोड़ा था? दिल्ली छोड़ा था उन्होंने, जिसे उस जमाने में दिल्ली कहते हैं। काते बुरहान किताब है मिर्जा गालिब की, जिसमें उन्होंने एक लुगत की तस्हीह करने की कोशिश की थी और एक झगड़ा शुरू हो गया था। उस्ताद देखना क्या साफ मिसरा हुआ है। अब ये 9th क्लास में से हैं एमसीक्यूज आपके आपके 4 क्लास से 9th तक सारी बुक्स जो हैं उनमें से ये सवाल बनाए जाते हैं। ये मिसरा उस जुल्फ पे फबती शबे देजूर की सूजी किसका है? ये जुर्रत का है। और इसकी निशानी ये है कि वो अंधे थे, इसलिए आगे उन्होंने मुकम्मल किया था, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। इंशानी शरीफजादे की उम्र थी 12 से 13 साल। फरमाया अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम क्या जवाब दोगे? ख्वाजा साहब ने कहा खुदा वहां यहाँ एक है, तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो? ये उन्होंने अपने शागिर्द को कहा था जो रिजक के लिए, वो कमाने के लिए इलाका छोड़ना चाहते थे। नाम इमाम बख्श था। इमाम कहते हैं जो नमाजियों की इमामत करता है, इसलिए अहले जलसा ने बहुत तारीफ की। किसी लफ्ज में जब वाओ से पहले हर्फ पर कोई अलामत ना लगाई जाए। अब वाओ से पहले हर्फ पर अगर कोई
अलामत ना लगाई जाए तो वाओ की आवाज जो है उसे बहुत खुलकर नहीं पढ़ा जाएगा, इस वजह से वो वाओ मजहूल कहलाएगी। ऐसा फेल जिसमें फाइल के अलावा मफऊल भी जरूरी हो, यानी फेल, फाइल और मफूल तीन चीजों से मिलकर जुमला बने, वो कहलाएगा फेल मुतअद्दी। ऐसा कलमा जिसमें कोई भी काम होने का जिक्र पाया जाए जमाने के लिहाज से, कि वो खाना खाता है, जमाना हाल में खाया, वो होगा फेल। अगर जमाने का तल्लक ना हो तो फिर वो होगा मस्दर। तशबीह देते वक्त जिस चीज को किसी दूसरी चीज की मानिद करार दिया जाए उसे कहते हैं मुशब्बा। जी, हमारा अगला पार्ट है कंप्यूटर। आज कंप्यूटर की हम पांचवा हिस्सा करेंगे। जंक मेल इज आल्सो कॉल्ड। कुछ मेल ऐसी होती हैं जो ज्यादा जरूरी नहीं होती, तो वो हमारे मेल के स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं, तो हमें वो वहां से देखनी पड़ती है अगर उनमें कोई जरूरी हो। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हैकर्स। हैकर वो होते हैं जो कंप्यूटर से लोगों की मालूमात या किसी वेबसाइट को हैक कर देते हैं, यानी मालूमात को के पासवर्ड तोड़कर वो अपने पास ले जाते हैं। तो ब्रेक इनटू अदर्स पीपल कंप्यूटर, ये इसका ऑप्शन सही होगा। विच टाइम ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो माइक्रो कंप्यूटर ज्यादातर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा डेटा आगे पास करना होता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव दी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, कैसे बूट करेगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करने के लिए जरूरी है। The amount of vertical space between the line of text in a document, जो डॉक्यूमेंट होता है उनके दरमियान वर्टिकल स्पेसिंग, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ABCD, तो इनके दरमियान वाली जो जगह है ये वर्टिकल स्पेसिंग कहलाती है। इसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं कि दो लाइनों के दरमियान कितनी जगह है। हॉरिजेंटल जो होता है वो कॉलम की टाइप होती है। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज। न्यूमेरिक डाटा वो होता है जिसमें नंबर्स होते हैं। नॉन न्यूमेरिक डाटा जिसमें नंबर ना हो, जैसे इम्प्लाई एड्रेस। अब किसी का एड्रेस होगा तो हम क्या कहेंगे कि फलां गांव, फलां शहर या फलां कस्बा, तो वो नॉन न्यूमेरिक डाटा होगा। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर या बहुत से कंप्यूटर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, तो इसका ऑप्शन सी आएगा। द कंप्यूटर विच इज द पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम और मशीन, वो कहलाएगा एम्बेडेड सिस्टम। व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, फाइल को जब पहली दफा सेव करते हैं तो आपको उसे आइडेंटिटी देनी होती है, कोई शिनाख्त देनी होती है, कोई नाम देना होता है, तब ही वो सेव होती है। तो it must be given a name to identify it. When our data are program stored with the processor uses them, हम जो प्रोग्राम या डाटा स्टोर करते हैं उसे आमतौर पर मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर एज डैश इज डाटा मेड मीनिंगफुल। अब देखें, डाटा जो है कोई भी मालूमात जिस पे आपने कोई प्रोसेस ना किया हो, इस बात को याद रखिएगा। जो डाटा आप जैसे वैक्सीनेशन के लिए जाती हैं हेल्थ वर्कर्स और वो मुख्तलिफ घरों के बच्चों की तादाद लेती हैं, वो रॉ फैक्ट हैं, उन पे कोई अमल नहीं किया गया, वो है डाटा। जब उनको आप कॉलम्स में या मोहल्ले वाइज या घर वाइज तरतीब दे लेते हो, उसमें कोई प्रोसेस कर लेते हो, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। और ये बहुत अहम मारूजी है, अक्सर पूछी जाती है कि रॉ फैक्ट जो हैं वो डाटा होते हैं और जब हम उन्हें मीनिंगफुल कर लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हो जाते हैं। जी मैं मिस शफक। अच्छा, ये एजुकेशन है, मैंने कहा SST है। द अमाउंट सेट अपार्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी।
अच्छा, मैंने पीछे पेपर्स में बताया था कि जब अंग्रेजों ने बरसगीर पर कब्जा किया 19 सदर के बाद 57 के बाद, तो उससे पहले या उस टाइम तालीम की जिम्मेदारी किसको दी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने तालीम के लिए जो रकम रखी वो RS-1 थी। अंडर वुड डिस्पैच 1857 में हुआ था। इसमें 3 यूनिवर्सिटियां जो थी वो तामीर की गई थी। कहाँ पे? एक बम्बई में, एक कलकत्ता में, एक मदारस में। अब कैरिकुलम जो है उसकी तारीफ करें। कैरिकुलम से मुराद क्या होता है? निसाब ये होता है कि किसी भी मदरसे के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर होने वाली आपकी निसाबियों, हम निसाबी सरगर्मियां कैरिकुलम कहलाती हैं, यानी ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। अगला है इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कैरिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव। क्या चीज जो है अचीव करने में कैरिकुलम आपकी मदद करता है? तो जो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें पता है कि किसी भी सिलेबस के अमूमी और खुसूसी मकासद होते हैं, तो इन्हीं अमूमी और खुसूसी मकासद को हल करने में कैरिकुलम मदद करता है और इसे ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। कैरिकुलम विंग है पाकिस्तान में बाकायदा, जो कैरिकुलम को बनाने में मदद फराहम करता है। Which domain of objective is not being evaluated through our present system of examination? जो इफेक्टिव डोमेन है ना, किसी दिन आपको इफेक्टिव डोमेन की भी मुकम्मल तारीफ बना। हमारा जो स्कूल सिस्टम है उसको इतना ज्यादा काम में नहीं लाया जाता। Which of the following is the nature of curriculum? हमारा जो सिलेबस है या तमाम कौमों का सिलेबस जो है उसे कंजर्वेटिव होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए और क्रिएटिव भी होना चाहिए, यानी ऑल दीज आना चाहिए। कैरिकुलम प्रोवाइड गाइडेंस फॉर। कैरिकुलम का मकसद क्या है? कि बुरानमाई देता है स्टूडेंट्स को। सिलेबस जो है वो पार्ट होता है कैरिकुलम का, जो हम मखसूस क्लासों को पढ़ाते हैं, जैसे 1 2 3। सिलेबस हिस्सा है कैरिकुलम का। सिलेबस और कैरिकुलम हम मानी नहीं है। रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड। डिफरेंट लेवल पे जो रिलेशनशिप मुख्तलिफ सिलेबस के या सब्जेक्ट के दरमियान होता है वो कहलाता है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जी अल्लाह हाफिज, कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेक्चर जो है यूट्यूब पे लगा दिया जाएगा।